जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। बिनती करत मानत नहीं, डांटे पे नौ नीच, काटे पर कदली फरे, को जतन उसे सींच। बिनती करने पर जब जो जड़ होता है, जिनके जीवन में, बुद्धि में, मन में, चित्त में प्रकाश नहीं, प्राण तत्व की महत्ता नहीं, सत्य सनातन पर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण नहीं, वो जड़ है। और जड़ जो है वो इस तरह से है कि चाहे जितना विनती किया जाए वो मानते नहीं। वो डांटने पर ही उनकी नीचता समाप्त होती है। जिस तरह से केला को चाहे जितना सींचा जाए, जब तक उसके तने को काटा ना जाए तब तक उसमें फल नहीं लगता। उसी तरह से राम समुद्र पर विनती करते हुए 3 दिन बीत गया। राम सकोप तब बोले, भय बिन होय न प्रीत। ऐसे जड़ जो है वो भय के बिना उन्हें प्रतीत नहीं होता है। लेकिन ये भय उन्हें भयभीत करने के लिए नहीं, जो निर्भय है, निर्भव है, वही उनके जड़ता को समाप्त करके उन्हें निर्भय करता है। जो राम सेतु है, ये श्रद्धा और विश्वास का सेतु। ये विश्वास, श्रद्धा कि ये जो करनी है, करतूती है, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, चित्त वृत्तियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, ये जो करतूती करने का अनुभव करती हैं, ये करतूती, ये करनी प्रकृति की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया से बंधी हुई है और इन प्रक्रिया में प्रभाव है और इस प्रभाव के दबाव में, प्रभाव से प्रभावित होकर ये दबाव में काम कर रही हैं इंद्रियां। इनमें धरती तत्व का गुण है, इसलिए ये गुण जो है वो विसंगतियों का है, विरोधाभास का है। ये विरोधाभास सत्य के विरुद्ध है। ये सत्य का आभास नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें विरोधाभास कहा गया है। ये सत्य का संग नहीं कर सकती, सत्य के साथ सत्य का अनुभव नहीं कर सकती, इसीलिए इसमें विसंगतियां कही गई हैं। क्योंकि ये स्वयं करने का अनुभव करती हैं कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ही विशेष हूं, मेरे करने के कारण मुझे ये जीवन, ये संसार का धन वैभव प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इनमें अहंकार आ जाता है।
अभिमान आ जाता है। और ये अहंकार, अभिमान जो मोह का कारण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए सुधार की बात कही गई है। ऋषियों ने हमारे प्रकृति में सुधार हो, आहार में सुधार हो, आहार में सुधार हो, प्रकृति के सुधार से आहार की सुधार, आहार की सुधार से व्यवहार में सुधार, विचार में सुधार, कर्मों की आहुति हो। जीवन एक समिधा है। इस समिधा की पूरा आहुति हो। कामनाओं, वासनाओं की, इंद्रियों के, बुद्धि के भ्रम का आहुति हो। ये आहुति ही पूरा आहुति है। जब यज्ञ होता है, आहुति होती है, तो सुगंध, सुवास, जो संसार के तत्व हैं जिनमें गंध है, वही गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जीवन में सुवास आ जाए, करनी और कर्मों का पर ये विश्वास हो जाए कि ये करनी कर्म परमात्मा की कृपा से, कृपा जो किरण के रूप में प्राप्त हो रही हैं, उन्हीं को कृपा कहते हैं। कीर्त और किरण की प्राप्ति ही कृपा है। जो ये भास्कर के द्वारा किरणें दी जा रही हैं दान में, इसलिए संसार में जो कुछ हो रहा है कृपा से हो रहा है, दया से हो रहा है, करुणा निधान के द्वारा हो रहा है। ऐसा स्वीकार करके सत्मार्ग पर चलकर सभी में श्रद्धा, विश्वास स्थापित हो। सभी में, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, सभी लोगों के जीवन में आपत्ति है, विपत्ति है, सभी में दोष है, सभी में गलतियां हैं, सभी से भूलें होती हैं। तो ये जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, उनसे विनती, प्रार्थना कि हे प्रभु, मेरी दोष को बताइए। मैं अपने दोष को सुनने के लिए, अपनी कमी को सुनने के लिए, अपनी गलतियों को सुनने के लिए तैयार हूं। और कृपा करके मेरे गलतियों में सुधार करने की प्रेरणा दीजिए, विश्वास दीजिए। जो ऐसा साहस कर पाते हैं अपनी गलतियों को सुनने के लिए, जो उत्सुक होते हैं अपनी भूलों को सुधारने के लिए, जिनमें उत्सुकता होती है, जागरूकता होती है, वही सज्जन होते हैं, वही मज्जन का पीड़ा हरते हैं। और जो लोग अपनी गलतियों का सुनने को तैयार नहीं, अपने दोषों को जानने के लिए उत्सुकता नहीं,
अपने भूलों को सुधारने की उत्सुकता जिनमें नहीं है, वो दुर्भाग्यशाली है। और वही सौभाग्यशाली है जिनके जीवन में कोई इन गलतियों को उनके सम्मुख रखने वाला है, उनके दोष को उनके सम्मुख करने वाला है, उनके भूलों को उनके सम्मुख करके उन्हें प्रेरणा देता हो इनमें सुधार करने की। सुधार और आहुति ये पूर्णमदाय पूर्णमुदच्यते व्यक्ति के जीवन को पूर्ण करती है, जीवन को सफल करती है। परमात्मा ही आकार के रूप में, कृत के रूप में, साकार रूप में अपने इस सत्य ही शिवम सुंदरम अपने सत्य के द्वारा बनाई हुई संसार जो असत्य विरोधाभास है उसमें सुधार करके अपने ही सत्य की अभिव्यक्ति करने के लिए, सत्य की अनुभूति करने के लिए, सबसे सहानुभूति करने के लिए ये अभिव्यक्ति परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसी की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति, सत्य की अभिव्यक्ति की अनुभूति की होनी चाहिए। किसी के प्रक्रिया में हमारे गुरुकुल विद्या गौशालाएं जो दान के पैसे से होते थे, जो तीर्थों के महत्व, मंदिरों का महत्व, धर्म के महत्व, गुरुकुल के माध्यम से अविद्या को नाश करके लोगों में विद्या का संचार, उनमें सज्जनता का आचरण, उनके आहार व्यवहार शिष्टाचार, जो भारत की वेशभूषा भाषा का अभ्यास अनुभव अनुसंधान करके श्रेष्ठ जीवन। लेकिन ये दुखद है कि देश स्वतंत्र हुआ लेकिन हमारे गुरुकुल, हमारी भारत की संस्कार संस्कृति, आज लोग कहते तो हैं कि मुगलों ने ये ध्वस्त कर दिया, आक्रामक ने ये व्यवस्था, मंदिर तोड़े, गुरुकुल जलाए, अंग्रेजों ने गुरुकुल को कानून बना करके नष्ट किया, कॉन्वेंट अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था आधुनिक जीवन व्यवस्था स्थापित की तो देश स्वतंत्र हुआ। तो हमें भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करना चाहिए जिससे जीवन का उत्थान हो सके। लेकिन आज बातें सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति की होती हैं, भारत की परंपराओं को जो कुचला गया, दबाया गया, आज उन्हें फिर से जागृत करने की व्यवस्था हम सबको मिलकर करना चाहिए। तभी जीवन क्रिया प्रक्रिया से नहीं, प्रयास से नहीं, प्रार्थना से, समर्पण, सत्य में समर्पण से, सत्य की अनुभूति से जीवन सफल होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का जीवन सुमंगल की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।